मिलकर सबको समझा दूं। प्लीज मुझे एक मौका दो प्लीज। नेहा, you're नेक्स्ट। नॉक करना आता है? तुम्हारी रैंप पे एंट्री नेक्स्ट है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। गो। और सुनो, तुम जो ये सब कर रही हो ना, मुझे सब पता है। तो बी केयरफुल, नौकरी से निकलवा दूंगी। सर, मैंने नेहा से बात की बट वो मेरी बात नहीं सुन रही है। जी सर, मैं फिर से बात करती हूँ। ओके। नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा तुम्हारी एंट्री है, कम फास्ट। नेहा, हीरोइन, वो भी इतनी खूबसूरत। अगर मेरी शादी होती ना तो मैं तुझे ही अपनी लुगाई बनाता, सच्ची। ललन, अबे ओ ललन। हाँ मालिक। तो फिर उस पुतले को घूरने लग गया। अबे थप्पड़ मारेगी किसी दिन निकल के वो। इधर आ। आया मालिक। इधर आ। बक्सा रखवा ले यहाँ पे। जी मालिक। सनी साहब, मेरे आदमी आ गए हैं और ये झूमर का आज ही कर देंगे सब काम। ना भैया ना, आज नहीं हो सकता। आज क्या है? शनिवार, और शनिवार को मैं ग्लास का कोई काम नहीं करता। अब शुगन हो जाता है भैया। तू एक काम कर, कल आ जा। कल संडे है ना, इत्मीनान से बैठ के काम करियो। हाँ, और तब तक ये बक्सा यहीं छोड़ जा। सर मेरी बात सुनिए, कल कोई आदमी मिलेगा नहीं, और वैसे भी 2 घंटे की बात है। अरे भैया, तुम्हारी वजह से हम अपने नियम तो नहीं बदल सकते ना। अच्छा रुको, तुम्हें भी हम खुश कर देते हैं। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे, एडवांस का चेक ले लो। सर इसमें 8,000 कम है। अरे लकी नंबर है, जोशी ने निकाला है। देखो प्रथम भैया, जिस दिन तुम मेरी इस दुकान का इंटीरियर कर दोगे ना पूरा का पूरा, उस दिन स्पॉट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? फिलहाल मुझे कहीं जाना है, कोई वेट कर रहा है। सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे छींक दिया रे, छींक दिया। हे भगवान, अब शुगन होता है। आज देखना जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं। जरा मेरी दुकान का ध्यान रखियो। ध्यान मतलब अच्छे से ध्यान रखियो। जी मालिक। और ये बक्सा अंदर रखवा ले। मैं रखवा दूँ। हे भगवान। चलो तुम लोग बक्सा उठाओ जल्दी। I love you, darling. क्या मस्त लगती है। 1 बज गया। लल्लन, तेरी दवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं।
लगता है ज्यादा हो गया ये। थोड़ा इधर से जिंदा हो गई तुम? ये कैसे हो सकता है? तो भूत भूत। घबराओ मत, तुम मुझे रोज देखा करते हो ना, इसीलिए तुम्हारे प्यार ने मुझे बुत से इंसान बना दिया। मेरी वजह से? सपना देख रहा हूँ मैं। सपना तो तुम्हारा सच हो गया है लल्लन। शादी करोगी मुझसे? शादी? क्या हो, यकीन नहीं हो रहा है इस चमत्कार पर? ललन, ललन, ललन। काम मर गया है। ललन, 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 सब क्या है? अब आप और ये खून कैसा है? खून? मर्डर? अब मेरा पेशी का गिफ्ट? क्या पेशी का गिफ्ट मतलब? पेशी ना मेरे को ना एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, एक गोल्ड चेन जो उसने ना यही शॉप में ऑर्डर किया था। अब मेरे को मेरा चेन मिलेगा पर नहीं।
मिस्टर बिलमोरे, अगर वो सरप्राइज था तो फिर आपको पता कैसे? अरे मेरे को गिफ्ट जो अच्छा लगता था वो मैं पेसी को बोला और पेसी का वॉलेट को सरप्राइज मिल गया, सो सरप्राइज गिफ्ट। मिस्टर पाठक, ओ, तो आपको मेरे केस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया। आपका केस मतलब? ये ज्वेलरीज तो मेरे फादर मिस्टर राघव साइनी का है और मैं उनका बेटा अशीम साइनी। मेरे फादर ने ललन को पकड़वाया है नेहा के मर्डर के लिए, लेकिन मैं जानता हूं ललन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज उसे बचा लीजिए। अच्छा, तो आप अपने पिताजी के विरुद्ध जाकर ललन को बचाना चाहते? यूं समझिए कि हम बाप बेटे की बनती नहीं है, लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये बात ललन की है। मुझे पूरा भरोसा उसने नेहा को नहीं मारा। आप तो इतना विश्वास से कह रहे हैं जैसे कि आपको पता हो कि हत्या किसने की। जी हाँ, मेरे पिता ने मारा। सर पे डंडे से वार किया गया है और डंडे पर ललन की उंगलियों के निशान मिले हैं। इसको देख के लगता है कि ललन ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या देख रहे हो? दवे, इसके चेहरे पर मेकअप कुछ ज्यादा नहीं है? वरुण मॉडल है, अगर ये मेकअप नहीं करेगी तो क्या तू और मैं करेंगे? नहीं दवे, कुछ तो है। पुतला जिंदा हो गया? हाँ सर, मेरा यकीन मानिए, मेरी आंखों के सामने। और सर मैंने जब उसको गले लगाया ना तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया, और फिर जब मेरी आंख खुली तो उसकी लाश। क्या कह रहे हो तुम ललन? मतलब पुतला पहले जिंदा हो गया, फिर जिंदा होके मर गया? क्या तुम पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सर 16 आने सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। आप दुकान पे जाकर देख लीजिए, पुतला गायब है वहां से। भैया ऐसा है, जब आदमी 3 लगे थे तो 4 के पैसे क्यों दे दूं? ये ले पकड़। अब 4 आदमी लगे तो हम क्या करें? काम इतना भारी, इतना बड़ा बक्सा। अबे काहे का बड़ा बक्सा, वैसे भी 4 मेरे लिए बहुत अपशुगन है। ये पकड़ और निकल ले, फुट ले, चल चल फुट ले। आप केडी पाठक है ना? जी। यहाँ एक्चुअली छोटा सा काम था आपके साथ। मेरी सहायिका है मिसेस बिलमोरिया, उनके पति ने उनके लिए उपहार स्वरूप कोई कुछ बनवाया था आपके पास से। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा उस विषय में भी बात कर लूँ और केस के विषय में भी आपके साथ वार्तालाप कर लूँ। ये उसकी रसीद है। सॉरी, आपको कष्ट तो नहीं दे रहा मैं? थोड़े व्यस्त लग रहे हैं। अरे काहे क्या व्यस्तता साहब, वो झूमर वाला था। दरअसल मैंने अपनी दुकान के लिए झूमर मंगवाया था। जिस दिन झूमर मंगवाया उस दिन मर्डर हो गया। इतना अपशुगन निकला। अब मैं उसे लौटा रहा था और ये कमबख्त पैसे ज्यादा मांगने लग गए। खैर ये सब छोड़िए, आप आइए अंदर, मैं आपका वो पीस मंगवा देता हूँ। यहाँ जो पुतला था वो गायब है। जिस दिन से मर्डर हुआ है ये पुतला भी गायब है। ये सब उस ललन का काम है, नमक हराम। योर ऑनर, 8 जून की रात सैनी ज्वेलरी स्टोर की सिक्योरिटी गार्ड ललन सिंह पांडे ने बड़ी ही निर्ममता से रात के 1:30 बजे इस हथियार के साथ मॉडल नेहा गहलोत का खून किया। इस हथियार पे उसकी उंगलियों के निशान हैं और तो और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ललन सिंह के शरीर पर नेहा के नाखूनों की खरोंचें भी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ललन सिंह ने नेहा गहलोत के साथ जबरदस्ती की थी।
प्रोसिक्यूटर साहब, आप इस केस की बारीकियों पर और चर्चा करें उससे पहले मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि रात के 1:30-2 बजे नेहा वहाँ उस शोरूम में कर क्या रही थी? वो शोरूम में ही थी। शोरूम में थी? क्या मतलब? सब मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लड़की वो शोरूम में ही रहती है। वो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। ललन सिंह, जरा होश में आकर बातें करो। पुतला इंसान बन गया? वाह। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो पुतला नहीं है, वो जिंदा हो गई थी। वो पुतला नहीं थी योर ऑनर। लोखंडवाला में रहने वाली मॉडल नेहा गहलोत जो 4 घंटे पहले अपने फैशन शो से गायब हो गई। सर एक्चुअली जैसे ही हम लोगों ने दरवाजा खोला, नेहा वाज गॉन। आज तक उसने कभी ऐसा किया नहीं है। तो लेकिन उससे पहले जब आप नेहा के साथ थी तो आपने बताया था अपने कथन में कि वो किसी से फोन पर वार्तालाप कर रही थी। हाँ सर, एक्चुअली वो बहुत परेशान लग रही थी उस दिन। कुछ तो प्रॉब्लम थी उसको। योर ऑनर, जैसा कि तानिया कह रही हैं, नेहा उस समय घबराई हुई थी, फोन पर बात कर रही थी। हमने नेहा जी के फोन की सूची निकलवाई तो पता चला कि उस समय जिस नंबर पे वो बात कर रही थी वो नंबर शोरूम के मालिक मिस्टर सैनी का है। जी हाँ, मैंने नेहा को फोन किया था, उसे ये कहने के लिए कि मेरे बेटे से दूर रहे। दरअसल नेहा मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यही समझाने के लिए मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था। हाँ, इसीलिए इस विषय पर आपने आगे बातचीत करने के लिए नेहा को अपने शोरूम बुलाया। शोरूम में? जी नहीं, मैंने तो उससे सिर्फ फोन पे बात की थी। वो शोरूम में कैसे पहुंच गई ये मैं नहीं जानता। झूठ क्यों बोल रहे हैं पापा? आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, नेहा को ललन ने नहीं, मेरे बाप ने मारा था। उसने मेरी खुशी कभी देखी नहीं जाती थी, यहाँ तक कि उसने नेहा को मारने की धमकी तक दी। अरे उस लड़की की कुंडली देख चुका हूं मैं। इस घर का सर्वनाश कर देगी वो। इससे पहले कि उसकी शादी हो उसको मार ना दूं मैं। उस रात पापा ने नेहा को शोरूम में बुलाया होगा, और जब वो मुझे छोड़ने को राजी नहीं हुई तो पापा ने उसे मार दिया। नालायक, अपने बाप को कातिल बनाता है। मैंने तो उस दिन उसको सिर्फ डराया और धमकाया था। इसका मतलब ये थोड़े कि मैं उसको मार ही दूंगा। नहीं सैनी साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। आपके घर का जो सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड, उससे हमने बातचीत की तो उसने हमें बताया कि उस रात, घटना वाली रात, जिस रात को नेहा की हत्या हुई आपके शोरूम में, उस रात आप रात के 2:30 बजे घर पहुंचे थे, और नेहा की हत्या आपके शोरूम में हुई 1:30 से 2 बजे के बीच, और आपके पास तो मकसद भी था नेहा को मारने का। तो कुल मिला के तो ऐसा ही लग रहा है कि संभवतः आपने हत्या की हो। देखिए, उस रात मैं अपने दोस्त के घर से आया था और शोरूम तो मैं सुबह ही पहुंचा था। लेकिन शोरूम के अंदर सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना, उनका फुटेज। यही तो ललन का कमाल है योर ऑनर। उसने सिक्योरिटी कैमरास ऑफ कर दिए थे। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस कमरे में सिक्योरिटी कैमरास का मेन स्विच है, उस कमरे में एक और कैमरा था जिसे ऑफ करना तुम भूल गए थे। ये देखो। 1 बज गया। लल्लन, तेरी दवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं। तो बोलो ललन, तुमने कैमरा बंद किया कि नहीं? हाँ, वो मैंने बंद इसलिए किया था कि ताकि तुम नेहा के साथ अपनी दहशी हरकत कर सको, जिसका सबूत योर ऑनर, ये वो ड्रेस है जो नेहा ने उस रात पहना था, और ये इस तरह से फटा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और वो कोई और नहीं बल्कि ये लल्लन ने किया था। और इस दरिंदगी के लिए उसने सहारा लिया नशे का। और लल्लन के ब्लड रिपोर्ट से ये साबित होता है कि उसने भारी मात्रा में शराब पी रखी। ड्यूटी पे शराब पीते हो, फिर कैमरा बंद करके लड़कियों के साथ जबरदस्ती, उसके कपड़े फाड़ना, और फिर उसका मर्डर। तुम्हें तो फांसी में ही चाहिए। साहब, गलती हो गई मेरे से। मैं मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन साहब, कैमरा हमने इसलिए बंद किया था क्योंकि कोई हमें शराब पीते हुए ना देख ले। हमने लड़के को नहीं मारा है, और सब लड़की क्या, वो तो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। फिर पुतले वाली बात। वैसे प्रोसिक्यूटर साहिबा, एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना घटी शोरूम में, तब से लेकर जिस पुतले की बात लल्लन कर रहा है,
वो वहां से लापता है। क्योंकि वो लाश बनकर मॉर्ग रूम में है। पुतला गायब किया है लल्लन ने योर ऑनर, ताकि वो कोर्ट में आकर बेकार की कहानी सुना सके। योर ऑनर, अभी ये पुतला लल्लन ने गायब किया या नहीं गायब किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक विशेष बात है इन पुतलों में और उस पुतले में जो गायब हुआ है, जो मुझे भी थोड़ा परेशान कर रही है। आप भी इसकी बातों में आ गए? ये तो सही प्रोसिक्यूटर साहबा, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था योर ऑनर कि उस शोरूम में ली गई कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेरे पास, और ये नेहा गहलोत की तस्वीरें। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से इन्हें देखें। योर ऑनर, जो 3 पुतले खड़े हैं उसमें जो बीच का पुतला है उसे अगर नेहा गहलोत के तस्वीर से आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि दोनों की कद काठी, चेहरा हूबहू एक समान है। ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वाइट स्ट्रेंज। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, बाकी के जो 2 पुतले हैं वो भी किसी न किसी मॉडल के चेहरे को और कद काठी को आधार बनाकर बनाया गया है, और ये पुतले सैनी साहब के डिजाइनर प्रथम ने बनाए हैं। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा बनाया ये पुतला नेहा की शक्ल का ही है, और वो 2 भी मॉडल्स हैं। एक्चुअली सर, मैं मैनिक्विन्स बनाने के लिए असली चेहरों से प्रेरित होता हूँ। नेहा की फोटोज़ मैंने एक मैगजीन में देखी, उसी को कॉपी करके हूबहू उसी की शक्ल का मैंने पुतला बनाया। मतलब पुतला अलग और लड़की अलग है। ये बताओ कि जब मैं सैनी साहब के शोरूम में छानबीन करने गया तो मैंने पाया कि एक पुतले की उंगली कुछ विचित्र थी, छोटी थी। वो डिफेक्ट नहीं है, असली है। एक्चुअली सर, मैंने जिस मॉडल का पुतला बनाया है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, उसकी एक उंगली असल में छोटी ही है। क्या बात है, बड़ी डिटेल में आप अपने पुतले बनाते हैं। सर, मेरे लिए मैनिक्विन्स बनाना एक आर्ट है। ऐसी छोटी छोटी चीजों की बारीकियां पुतलों के अंदर इंसान जैसी रियलिटी लाती, उसके अंदर जान भरती। तो क्या नेहा से कभी आपकी भेंट हुई थी? आपने नेहा का पुतला बनाया था ना? जी नहीं सर। आप जानते थे कि वो अशीम की प्रेमिका है? जी सर, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मिस्टर सैनी और उनकी फैमिली की पर्सनल लाइफ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, पर सर फ्रैंकली मुझे भी बड़ा अजीब इत्तेफाक लग रहा है, नेहा का उस शोरूम में आना और उसके बाद उसका पुतला अचानक गायब हो जाना। स्ट्रेंज। अरे वो लड़की की लाश किधर गई? साहब, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ, उस पुतले के अंदर जान आ गई थी साहब। उसने मेरे साथ बात की थी, उसने मुझे कहा था कि मेरे प्यार की वजह से वो जिंदा हुई है। और तुम्हारे प्यार ने उसे मार डाला। ललन, तुम नशे में थे, और नशे में तुम जैसों को आदमी तो क्या भगवान भी दिखाई देता है। बताओ, कहाँ छुपाया तुमने उस पुतले को? बोलो। योर ऑनर, नेहा की लाश गायब है। What do you mean गायब? सर, वो मौकूम में नहीं है। कमाल है, पहले फैशन शो से लड़की गायब, फिर पुतला जिंदा हो गया, फिर पुतला गायब, फिर मरी हुई लड़की गायब। क्या जिंदा होके गायब हुई? क्या, कैसे गायब कैसे हो गई? बड़ा ही विचित्र केस है। केस नहीं, शरारत है किसी की। नेहा का फोन। स्पीकर फोन पे बात। हेलो। हेलो आशिम, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, कैसा लग रहा है मुझे मारकर? तुम जिंदा हो? नेहा को तूने मारा? नहीं। तो मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगे नेहा की आवाज सुनकर, लेकिन कहानी तो कुछ और ही है। खैर, अबे नेहा को मारा है या नहीं, इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि नेहा मरी है या नहीं। समझ रहे मेरे को? हाँ केडी, मैं कॉल का लोकेशन ट्रेस करता हूँ। सब लड़की क्या, वो तो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई।
अंकल कन्या, गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस का केस अभी भी है और तुम। अरे अंकल पर अंकल वो मुझसे रहा ही नहीं गया। वो पापा फिर से पूछ रहे थे मेरे और अशीम के बारे में। अरे बेटा, उनसे कहो फिक्र मत करें, एक बार ये केस टल जाए उसके बाद हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। लेकिन अंकल वो अरे अशीम की फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा, बाप हूं मैं उसका। बाप से याद आया, बेटा अपने डैडी से कहना कि वो बिजनेस के डील वाले पेपर्स तैयार कर ले। 9 जुलाई का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 9 जुलाई को हम पेपर्स भी साइन कर लेंगे और तुम्हारी और अशीम की शादी भी। हाँ? अरे आराम से सुंदर, क्या कर रहे हो यार? तो मॉर्ग से लाश गायब, फिर लाश का फोन आशिम को। दवे का फोन आया था, बता रहा था कि आशिम को वो फोन उसके घर के बाहर से ही किया गया था। नहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बाप और बेटे के बीच का खेल है। सर मुझे पता चला है कि अशीम अपने फादर के बिजनेस से भी अलग होना चाहता है। हेलो बॉयज। क्या इतना उछल क्यों रही हो? केडी, माय गोल्ड चेन। थैंक यू केडी, तुमने वो ज्वेलर से बात किया और वो मेरे को चेन दे दिया। सी बहुत सुंदर है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लाइट भी है ना? व्हाट? ये तो असली गोल्ड है। Still I have my doubts. इसका टेस्ट करवा और। Oh no, that stupid पेसी नकली गोल्ड चेन दिया मेरे को। हाँ, that गधेड़ा, I'll kill him. नहीं बिली, ऐसा नहीं है। हो सकता है पेसी ने असली के पैसे दिए और उसको ये सरप्राइज मिला। No mind, we'll find out. जा इसका टेस्ट करवा और फिर सैनी साहब की दुकान पर जा। उसके बाद आशिम और प्रथम दोनों से मिलो। राइट। डोंट वरी प्रथम, तुम तो जानते हो मेरे फादर कितने कंजूस हैं। तुम झूमर के पैसे मुझसे ले लेना। थैंक यू सो मच आशिम। थैंक यू। हाँ प्रथम। क्या? कहाँ? अशीम के घर के पार्किंग लॉट में। नेहा, नेहा जी,
योर ऑनर, पहले जिंदा लड़की से पुतला बनाया गया, फिर वो पुतला जिंदा हो गया, फिर मर गया, फिर मर के जिंदा हुआ, फिर वो पुतला लड़की में बदल गया। योर ऑनर, ये लड़की पुतला मृत जीवित, ये सब बहुत गड़बड़ है योर ऑनर इस केस में। हमने कहा था, आप बात ही नहीं मान रहे थे। ये देखो पुतला लौट आया, आप यकीन नहीं कर रहे थे हमारी बात का। शांत शांत। ये हो क्या रहा है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसका ज्ञान हमें इस समय नहीं है। ये नेकलेस योर ऑनर मेरी सहायिका मिसेस विलिमोरिया को भेंट स्वरूप मिला था, और ये सैनी जी के दुकान से कुछ आभूषण, इनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर, जिससे प्रमाणित होता है कि ये सारे आभूषण नकली हैं। साइलेंस इन द कोर्ट। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पिछले 22 सालों से ये दुकान चला रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गहने असली हैं, नकली तो हो ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो चुका है सैनी साहब। ये सारे आभूषण नकली है क्योंकि आपके दुकान को लूट लिया गया। What? जी योर ऑनर, 8 जून को जो घटना घटी वो वास्तव में सैनी साहब के दुकान को लूटने की योजना थी। असल जेवरात, असल गहने के बदल में नकली गहने रखने की योजना थी, और ऐसा ही हुआ है। बट मिस्टर पाठक, हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई इतना सारा सोना रात ही रात में कैसे चोरी कर सकता है? नहीं, रात ही रात में नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, दिन में, दिन दहाड़े इनकी नाक के नीचे से। मेरी नाक के नीचे से? कब? सैनी साहब, आपको याद है उस दिन जब मैं आया था आपके दुकान में छानबीन करने, किसी के साथ आपका विवाद चल रहा था पैसों को लेकर। आपको उस चौथे आदमी का दाम दे देना चाहिए, क्योंकि जब बक्सा भारी हो गया था तो चौथा आदमी तो चाहिए उसे उठाने के लिए। और बक्सा क्यों भारी हुआ? क्योंकि उस बक्से में आपके असली आभूषण थे, उस मैनेक्विन के साथ, उस पुतले के साथ जो आपकी दुकान से गायब हो। लेकिन ये किया किसने? ये किया जिसने भी, नेहा उस व्यक्ति की भागीदार थी। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण प्रथम के वर्कशॉप गए थे छानबीन करने। वहां उन्हें एक क्रेट मिला। उस क्रेट पे एक कील लगी हुई थी जिस पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये कपड़े का टुकड़ा प्रोसिक्यूटर साहिबा उसी वस्त्र का है जो नेहा ने घटना की रात को धारण किया था। लेकिन नेहा उस बक्से में कैसे पहुंची? वो बक्सा, उस बक्से में नेहा थी। बक्से को दुकान में ले जाया गया और पुतले को बक्से में डाल दिया गया आभूषणों के साथ, और नेहा ने उस पुतले की जगह ले ली। ये तो साबित हो चुका है योर ऑनर कि पुतले और नेहा की शक्ल, चेहरा, कदकाठी सब हूबहू एक समान था। फिर जब दुकान बंद हुआ तो नेहा, यानी कि नेहा का पुतला जो वास्तव में नेहा थी, वो जीवित हो गई और हमारे ललन मियाँ को भ्रमित कर दिया। ललन मियाँ को बेहोश किया और फिर असली गहनों की जगह नकली गहने रखे। कहीं ना कहीं नेहा में और उसके भागीदार में कोई चर्चा हुई होगी, विवाद हुआ होगा आभूषणों को लेकर या पैसों को लेकर, जिसके कारण उसके भागीदार ने ललन के हथियार से नेहा पर वार किया और उसकी हत्या की और आरोप ललन पर आया। पर बक्से में तो जो झूमर आया था, झूमर आया था, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ योर ऑनर, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ, मैंने उस बक्से में झूमर ही भेजा था। नेहा उस बक्से में कैसे है मुझे नहीं पता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन बक्सा तो आप ही का था। हाँ, लेकिन झूमर ले जाने से पहले असीम खुद मेरे पास आए थे झूमर को इंस्पेक्ट करने के लिए कि झूमर सही है या नहीं। हाँ, मैं झूमर चेक करने आया तो था, लेकिन मैं अकेला गया था, नेहा मेरे साथ नहीं थी। इनफैक्ट उस दिन तानिया मुझसे मिलने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि मेरे फादर मेरी शादी उससे फिक्स करना चाहते। अशीम ने किया है ये सब। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दोनों ने मेरी दुकान को लूटा है। सैनी साहब बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, आपने ये तो साबित कर दिया कि नेहा वहां कैसे पहुंची, लेकिन उसे मारा किसने, ये कैसे साबित करेंगे आप?
क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं? एक काम क्यों नहीं करते, आप नेहा के पुतले से ही पूछ लीजिए, वो शायद आपकी मदद कर सके और बता दें कि किसने उसे मारा और फिर पुतला बना दिया। क्यों ललन? अच्छा, आपको लगता है प्रोसिक्यूटर साहिबा मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं, आप कह रही हैं तो एक बार प्रयास कर लेता हूँ। हाँ बताओ नेहा, किसने हत्या की तुम्हारी? Are you sure? Really? Oh, I see. मिस्टर पाठक, ये क्या मजाक है? नहीं नहीं, मजाक नहीं। आपका दिया हुआ सुझाव मैंने लिया, नेहा से पूछा योर ऑनर, और नेहा कह रही है कि अशीम से पूछो। तो अशीम, किसने मारा नेहा? आप बार बार मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने नेहा का कत्ल नहीं किया है और मैंने अपने बाप की दुकान नहीं लूटी। नहीं, देखो देखो, मैं तुम पर शक नहीं करता। अब नेहा के पुतले ने मुझसे कहा कि तुमसे पूछो, तो पूछ रहा हूँ तुमसे। तो मतलब नेहा के साथ तो तुम्हारा प्रेम प्रकरण चल रहा था ना? यस, आई लव्ड हर अ लॉट। क्षमा चाहता हूँ, तुमसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा। क्या करें, हत्या का केस है, पूछना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो प्रेम प्रकरण चल रहा था नेहा के साथ तुम्हारा, तो उनसे इतना निकट होने के कारण शायद संभवतः तो तुम जानते होंगे, क्या उनके शरीर पर ऐसा कोई दाग या कुछ ऐसा था विशेष जो तुम्हें याद? जी, उसकी गर्दन के पीछे बालों के नीचे एक काला तिल था और पीठ की दाहिनी तरफ जले का निशान। योर ऑनर, जैसा कि अशीम ने हमें बताया, काला तिल और जले हुए का निशान, आपकी मेज पर रखी हुई रिपोर्ट पर यही सब लिखा है। पुलिस को इस पुतले की जांच में यही सारे निशान प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि नहीं, तुम शिल्पकार तो हो ही नहीं, है ना? शिल्पकार तो यहाँ एक ही है, प्रथम जी। आप ही ने बनाई ना नेहा की ये मैनीक्विन, पुतला आप ही ने बनाया? जी। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप हूबहू वैसा ही पुतला बनाते हैं, और जो कि आपने बनाया, मतलब वही काला तिल, वही जले का दाग। आपने पिछली सुनवाई में ये भी कहा था कि आप जानते ही नहीं थे नेहा को, कभी मिले ही नहीं व्यक्तिगत रूप से उसे, है ना? यही कहा था ना आपने? तो फिर इतने निजी चिन्हों के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब कहीं चित्र देखकर या टीवी पर देखकर तो आप अनुमान नहीं लगा सकते थे ना? कैसे पता आपको, बताइए। सत्य तो ये है कि आप जानते थे ना उसे, और व्यक्तिगत रूप से जानते थे, बड़े निकट से जानते थे। इसी कारण आपको ज्ञान था कि नेहा जी के शरीर पर ये चिन्ह है जो आपने पुतले में भी डाले। अब देखिए प्रथम जी, क्या है, पुलिस जो है वो सत्य को उगलवाने के लिए बहुत मार मारती है, और आप तो शिल्पकार हैं, इतना मार सह नहीं पाएंगे। भाई सच क्या है, बोलिए बोलिए। नेहा और मेरा एक छोटा सा अफेयर हुआ था। उसके बाद मैंने नेहा को ब्लैकमेल किया कि अगर वो मेरा साथ ना दे तो मैं असीम को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हम दोनों के बीच क्या है। इससे डर कर नेहा ने मेरे प्लान में मेरा साथ दिया। Silence in the court. हाँ, उस बक्से में नेहा को मैंने ही स्मगल किया। ये जानते हुए कि सैनी साहब बहुत अंधविश्वासी हैं और शनिवार के दिन वो कांच का कोई काम नहीं करते। जी, इसलिए वो क्रेट रात भर वहाँ बंद रहता। मुझे पता था लल्लन हर रात 1 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ करता था शराब पीने के लिए। प्लान अनुसार नेहा वहाँ से निकली और पुतले की जगह लेकर लल्लन को फांसा, और अपनी नेल पॉलिश में लगी बेहोशी की दवा लल्लन की ड्रिंक में मिलाई और उसे बेहोश किया। एक ऐसी दवा जिसके ट्रेसेस 2 घंटे के बाद खून में नहीं मिलते। और यही कारण था कि पुलिस को लल्लन की मेडिकल जांच में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, किंतु आपको भय था कि नेहा के नाखूनों पर वो नेल पॉलिश लगा है। क्या यही कारण था कि आपने नेहा के मृत शरीर को गायब किया? हाँ, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को पैसे देके, और फिर मैंने अपनी ही आवाज़ बदल के नेहा की आवाज़ में वॉइस मॉड्यूलेटर के थ्रू अशीम से बात की, उसे डराने के लिए, ताकि उस पर भी थोड़ा सा शक। हेलो,
आशिम, मैं नेहा बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे मारकर? हाँ, मैं उपस्थित था उस समय। मैं समझ गया कि आपने चोरी के इरादे से ये सब किया, लेकिन बेचारी नेहा की जान लेने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? क्योंकि चोरी करने के बाद वो डर गई थी। हम कुछ कुछ जेवर ही रखेंगे ताकि किसी के ऊपर शक ना जाए। इतना माल काफी है, करोड़ों का है। अब ये लो बैग, वैसे लेके जल्दी से क्रेट में बैठ जाओ। नहीं, ये गलत है। मैं अशीम के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मुझे और ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी और फायदा उठाने नहीं दूंगी। नेहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस वही गलती थी। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत प्रथम कपूर को नेहा गहलोत के मर्डर और सैनी ज्वेलर्स के रॉबरी के इल्जाम में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ललन सिंह को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.